Example number 7, find any 10 rational numbers between -5/6 and 5/8। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, कोई भी 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। एनी 10, फोकस फिर से क्या रहना चाहिए, एनी 10 पे रहना चाहिए, कुछ भी निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। आई होप क्लियर होगा। तो हमें क्या दे रखा है, दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, बट दीज फ्रैक्शंस आर नॉट लाइक, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हों, है ना। तो यहाँ पर दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस। तो पहला काम क्या होगा, इनको लाइक बनाना होगा। -5/6 एंड 5/8 है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इनको हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 है ना। 6, 8 का एलसीएम कितना सर, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। अब कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो एलसीएम जो हो गया इनका वो कितना हो गया, 2 × 3 × 4 दैट इज 24। आई थिंक क्लियर होगा। एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं आपको आता है ना। तो -5/6 को हमें अब क्या बनाना है, देखो दोनों को हम 24 बनाना चाह रहे हैं। एलसीएम क्यों निकाला, ताकि हम 6 को भी 24 बना दें। तो 6 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 होता है। तो हम इसको इंटू कर देंगे 4 से, यस। एंड 5/8 था और 8 3 ज़ा होता है, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो इसको हम इंटू कर देंगे 3 से। गेटिंग द पॉइंट। तो हमने एलसीएम निकाला, हमने 6 को 24 टाइम्स समझा, 6 4 ज़ा होता है, 4 से इंटू करा दिया। 8 3 ज़ा होता है, 3 से इंटू करा दिया, है ना। तो कितना हो गया, -5 4 ज़ा 20 एंड 6 4 ज़ा 24 एंड 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24। ये वर्क कब करना है आप लोगों ने, ये तब करना है जब आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो उस समय क्या करिए, उस समय एलसीएम निकालिए और फिर उस फैक्टर से इंटू करिए जो उसमें कम दिख रहा है आपको। अब ये तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, -20 समझ पा रहे हैं, 0/24 to 20/24 कितने हो गए, 18 नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में। हमें तो 10 चाहिए थे, कोई भी लिख दीजिए। सो एनी 10 Rn रेशनल नंबर्स बिटवीन कितना, -5/6 एंड 5/8, बिटवीन दिस एंड दैट। अब देखो -5/6 और कुछ नहीं है, यही है। इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो -5 4 ज़ा 20 एंड 6 4 ज़ा 24 ही तो किया था। 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, -5/6। तो ये नंबर आपका कुछ नहीं है, इसका ही इक्विवेलेंट है, इसका ही इक्विवेलेंट है। तो कोई भी नंबर लिख रहे हैं हम लोग, तो मैं तो यहाँ पे 0/24 से शुरू कर रहा हूँ। 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, कुछ भी लिखिए, 10 नंबर लिख देने हैं। समझ में आया किस तरीके से वर्कआउट करना है आप लोगों ने। आई होप क्लियर होना ही चाहिए। अब इससे इजी तरीका क्या हो सकता है, जब यहाँ पर एनी 10 बोल रहा है तो आप डायरेक्टली 5/6 को किससे इंटू कर दीजिए, 8 से करवा दीजिए। एंड 5/8 को किससे करा दीजिए, 6 से करा दीजिए। इससे क्या होगा, 6 8 ज़ा 48 हो गया। तो दोनों को हमने 48 बना दिया डिनोमिनेटर, 6 8 ज़ा 48 और 8 6 ज़ा 48। तो सिर्फ हम इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर भी नीचे भी इंटू करा दे रहे हैं और 6 को इससे इंटू करवा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 48 एंड 30/40 सॉरी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत बड़े अमाउंट ऑफ रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कोई भी 10 आपको लिख दे रहे हैं। तो ये भी मेथड है, एलसीएम वाला में मेथड है, आपको जो इजी लगता है उससे आप कर लीजिए, कोई गलत नहीं होने वाला यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 8 सेज फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 2 के बीच में हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, सिर्फ एक ही नंबर चाहिए। तो कैसे निकलेगा, देखो
अभी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा मैं पीछे का नॉलेज आपको दे देता हूँ यहाँ पर, 5 या 10 कर देते हैं बच्चों, 10 है और 12 है, इसके बीच में क्या आएगा 11। कैसे निकलता है? तो हम मीन निकालते हैं, फाइंड द मीन जैसे करते हैं, 10 + 2 करेंगे, 12 करेंगे और उसका हाफ कर देंगे बच्चे। तो हाफ ऑफ 22 दैट इज 11, तो ये 11 है। मिस इतना सा वर्क करना है आप लोगों ने, मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम 10 और 12 के बीच का नंबर चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे, एडिशन ऑफ द टू नंबर्स अपॉन 2। क्वेश्चन ये था नहीं, हमारा क्वेश्चन था फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दैट। तो अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इज गिवन बाय, किस तरीके से निकलेगा? तो क्या कर दीजिएगा, इसमें हाफ कर देंगे। किसको हाफ करेंगे? 1/4 + 1/2 को। जो भी सम आएगा इन दोनों का, उसका हाफ कर रहे हैं बच्चे। 1/4 और 1/2 का मतलब इनका हम एडिशन कर रहे हैं। द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या है, 2 है, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1/2 को छोड़ें तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 4 1 ही होता है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 होता है तो 2 आ जाना है यहाँ पर। तो 1/2 इंटू 2 + 1 इज 3/4, दैट इज 4 2 8, 3 1 3, and that is just a rational number which is in between 1/4 and 1/2। इससे बढ़िया नहीं हो सकता। समझ के प्यार से करिए, इस चीज़ को तो समझना ही है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हैं सर 1/4 है 1/2 है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो लाइक करते हैं, फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास दुनिया भर के नंबर्स आएंगे और उसके बाद फिर हम कोई भी नंबर लिख लेंगे, गलत हो जाएगा। हमें दो नंबर्स के जस्ट बीच में चाहिए, तो दैट इज अ 3/8। एक ही नंबर हो सकता है ना, दो नंबर्स के बीच में एक ही नंबर हो सकता है। कर डालिए इसको, नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब आपको बस 3 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा बना लूँगा, दैट इज 1/4 एंड 1/2। अभी सीखा था हम लोगों ने कि हम अगर इसके बीच में 3 नंबर्स की बात करें, दैट इज A, B एंड C, तो B जो नंबर आएगा इज बिटवीन 1/4 एंड 1/2। B जो है वो 1/4 और 1/2 के बीच में है, तो हम B को कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो B को निकालने के लिए आपको इन दोनों का एडिशन अपॉन में 2 करना पड़ेगा। हाफ ऑफ 1/4 + 1/2, जस्ट एज एग्जाम्पल नंबर 8 जैसे हमने किया था। दो नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर निकालना है, तो दोनों का एडिशन कर देना है और हाफ कर देना है। इसको डायरेक्टली कर लें, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे रहेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, दैट इज 3/4। आपको ये अब करना आना चाहिए बच्चों। ये हो जाएगा 3/8। तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/8। अब हम क्या कह सकते हैं, A निकाल रहे हैं सर। A इज बिटवीन, किसके बीच में है A आपका, 1/4 एंड 3/8। अब इन दोनों के जस्ट बीच का नंबर निकाल लेते हैं, तो कैसे आएगा, A की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1/2 हाफ ऑफ दोनों का एडिशन 1/4 + 3/8 कितना हो जाएगा 1/2। 8 और 4 का एलसीएम विल बी कितना 8, तो 4 का डबल किए हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 पे कोई चेंज नहीं आएगा, 2 + 3 होता है आपके पास 5। समझ पा रहे हैं ना इस चीज़ को, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें एडिशन थोड़ा सीखना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 8 एलसीएम लिख रहे हैं, 4 का डबल होता है 8, तो 1 का डबल 2 हो जाएगा और 3 ऐसे ही आएगा, 5/8 हो जाना है। क्लियर? ओके, तो कितना आ गया, मैं इसके आगे लिख देता हूँ इसको, दैट इज 5 1 ज़ा 5 एंड 8 2 ज़ा इज 16। तो ये नंबर कितना आ गया हमारे पास, ए वाला, दैट इज
5/16। ठीक है, हमने ए निकाल दिया। अब हमें सी चाहिए, एंड सी किसके बीच में आ रहा है? सी इज बिटवीन 3/8 एंड हाफ, 3/8 एंड 1/2। तो फिर हम क्या निकालना चाह रहे हैं? अपना सी निकालना चाह रहे हैं। तो सी कैसे आएगा? हाफ कर देंगे इन दोनों का एडिशन, 3/8 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आएगा? 8 का हमने 8 ही रख देना था, तो 3 ऐसे ही आ गया। 2 4 टाइम्स होता है, तो 1 4 4 हो जाएगा, एंड 1/2 इंटू 7/8 दैट इज 7/16। तो ये नंबर कितना आ गया आपके पास? 7/16। तो हमने इसको प्रॉपर मेथड से किया है, बढ़िया से किया है, समझ के करिए। पहले हमने 1/4 और 1/2 के बीच में 3/8 निकाला, क्योंकि b था ये हमारे पास, दोनों के बीच में था। फिर हमने 1/4 और 3/8 के बीच में निकालना था, तो हाफ ऑफ दोनों का एडिशन कर लिया। फिर हमें c निकालना था, तो c किसके बीच में आ रहा था? 3/8 और 1/2 के। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।